जय हिंद साथियों, बिहार इजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बात करूंगा परसेंटेज के बारे में। उससे पहले यहाँ पे समझिएगा परसेंटेज के बारे में आज जो बात करूंगा जनरल कंपटीशन का। उससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझिएगा। संघर्ष ही इंसान को सफल बनाता है। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक सफल नहीं होइएगा। क्यों, जब एक मकई जो होता है, मकई देखते होंगे उसको, जब वो पकता नहीं है ऐसा ही जब कटता है तो सस्ता भाव में बिकता है। जब वो जलता है मतलब पकता है तो उसका देखिएगा भाव बढ़ जाता है। जो बिना पका मकई रहता है वो 5 बिकता है, जो पका मकई रहता है वो 10 रुपया बिकता है। तो इसका रेट भाव इतना चेंज क्यों हो जाता है? तो ये जो है कि पका नहीं, ये झेला नहीं, ये संघर्ष नहीं किया, ये जो है संघर्ष किया, ये जला तो जितना जला उतना ही इसका रेट बढ़ा। इसलिए संघर्ष कीजिएगा तो ज़रूर सफल होइएगा। तो आप लोगों को आज परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज क्या है। इसके बाद हम जीरो से लेकर के हीरो तक लेके जाएंगे, जीरो टू हीरो, एकदम जीरो लेवल से। और जो परसेंटेज है ना, ऐसा चीज़ परसेंटेज है आपका अर्थमेटिक का, यानी जनरल मैथ का परसेंटेज के बाहर अधूरा है। समझ गए? परसेंटेज का हर जगह पर यूज है इसका। तो परसेंटेज का जो रेशियो भी पढ़िएगा वहाँ पे भी यूज है। तो जनरल जो परसेंटेज जो अच्छा तरह से पढ़ लिया उसको जनरल कंपटीशन अच्छी तैयारी हो जाएगा। जो एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम जितना भी है, मतलब जनरल कंपटीशन को जो भी एग्ज़ाम है उसका सभी कवर करेगा। इसलिए परसेंटेज को अच्छी तरह से समझिएगा। तो आप लोग को परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे इसका एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को। तो साफ करने वाला कहाँ पे है? तो आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताते हैं। परसेंटेज से पहले आप लोग को ये समझना होगा, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के जानते हैं। मिक्स फ्रैक्शन की इसका जो इंग्लिश होता है तो इसको आप लोग पूर्णांक भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक भिन्न। अब आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कि आप लोग 9th-10th में पढ़ रहे हैं, 11th-12th में इसका डिफिनेशन बताया। आप लोगों को डिफिनेशन इसका खुद पता होगा, लेकिन इसका शॉर्ट हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है? तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है ये समझिएगा। तो इससे पहले एक समझिएगा, इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे 2 + 0.3, तो इसको लिखते हैं ना 2.3, ऐसे लिखते हैं। जैसे हो गया 2 × 3, तो इसको लिख देते हैं कि नहीं 2.3, यानी 2 × 3 ये भी हो गया। तो इसी चीज़ को समझना है, तो ये नहीं लिखना है, इसको बता रहे हैं कि क्या लिखना है। तो समझिए, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल प्लस फ्रैक्शन, नेचुरल प्लस फ्रैक्शन के मिक्सिंग से, जो नेचुरल और फ्रैक्शन जो मिलता है ये दोनों के मिक्सिंग से बनता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन। अब बताइए कि नेचुरल क्या होता है। तो नेचुरल यहाँ पे समझिए, नेचुरल नंबर जो हुआ जैसे 2, 5, 6, ये सब नेचुरल हो गया। फ्रैक्शन जो हो गया, जो बट्टा में लिखा हुआ 1/2, 5/6, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। यहाँ पे समझिए, तो बोल रहा है नेचुरल प्लस फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो नेचुरल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है वो समझिए कि नेचुरल फ्रैक्शन से कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे दिया हुआ 5 + 3/7, 5 + 3/7 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 3/7, यानी 5 × 3/7। तो आप कहिएगा कि ऐसा कैसे लिख दिए इसको सोल्यूशन करके। तो इसको देखिए, तो 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38/7 आ गया। तो अब इसको कहिए ऐसा कैसे किए। अब इसको हम एलसीएम करके भी आप लोगों को बताते हैं। 5 + 3/7 है, देखिए तो 7 एलसीएम लेंगे, क्या होगा 7 × 5 = 35, 7 से 7 घटेगा तो कितना है 3 आएगा, 35 × 38/7 बताइए आ गया। तो इतना हम करने जाएंगे कि इसको शॉर्ट हम करेंगे। तो आप कहिएगा कि परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन क्यों बता रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है, ये जो है इसका जो डिटेल है सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है। लेकिन जो परसेंटेज का जो यूज है आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन का जो यूज है परसेंटेज में बहुत ज़्यादा यूज है। क्या महत्व है इसको देखिएगा, यहाँ पे महत्व पता चल जाएगा। तो यही पे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको कैसे लिखना सो समझिए। जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसको मिटाते हैं, ये तो समझ गए नेचुरल प्लस फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो इसको भी हम साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको।
चलिए, जैसे यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल आप लोगों को जो दिया गया, एग्जाम्पल क्या था 5 + 3/7, तो इसको जो लिखा गया था 5.3/7 यानी आया कितना 38/7, यही आया ना। तब 38/7 है, तो इसको जो ये क्या मिक्स फ्रैक्शन में बना है? नहीं बना है, मिक्स फ्रैक्शन ए है, तो ऐसा कैसे बनेगा इसको समझिए। तो जो इसको ऐसे करेंगे, मतलब इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 38/7, तो जो 7 आएगा ना, तो 7 से इसको में भाग देंगे, 7 से इसको में भाग देंगे, 38 में भाग देंगे। जब 7 से 38 में भाग देंगे तो यहाँ पे एकदम डिटेल समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कितना बार में कटेगा था देखिए, तो 5 बार में लग रहा है, 5 बार में लगा, तो 7 × 5 = 35, 35 बताइए 3 से 3 खत्म हो गया, 38 लिखा गया तो सॉरी 35, 3 बचा, तो 3 शेष बचा, क्या बचा 3 शेष बचा। तो जब 3 शेष बचा तो इसको देखिए लिखने का क्या जो नियम है, इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको जो बोला जाता है डिवाइडेड बोला जाता है। इंग्लिश पे मत जाइएगा, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है और इसको जो बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाजक, और इंग्लिश जो इसका हो गया ये हो गया डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको जो बोला जाता है भागफल, क्या बोला जाता है भागफल, भागफल। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्वांटेंट, क्वांटेंट बोला जाता है। और जो इसको जो बोला जाता है शेषफल, यानी शेषफल इसको हो गया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो इसको जो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का जो नियम है वो बताता है आप लोगों को, जैसे 38/7 था ना, तो इसको लिखने का जो नियम है वो बोलता है आप लोगों को क्वांटेंट, यानी क्वांटेंट यानी भागफल। पहले भागफल को लिखना है, भागफल क्या है भागफल, क्वांटेंट। फिर इसके बाद रिमाइंडर, क्या लिखना है रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल। और इसके पास जो है शेषफल के पास क्या लिखना है, तो भाजक लिखना है, क्या लिखना है भाजक लिखना है। अब आप बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है भागफल क्या है, तो 5 है, भागफल क्या है 5 है, शेषफल क्या आया है 3 आया है, अब भाजक क्या है 7 है। अब बताइए तो इतना बराबर इतना आया है, तो इसको ऐसे किए ऐसे किए, दोनों में कौन सा ईजी हुआ, ईजी ये होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना शेषफल इससे छोटा आना चाहिए, ये जो है यहाँ पे छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा आ जा रहा है इन साथ यहाँ पे 9 आ जा रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोटा आना चाहिए, जब छोटा आएगा तभी मिक्स फ्रैक्शन होगा, समझ गए। तो इसको इतना समझ गए, इसको लिखने के लिए, तो इसको जो लिखने का होगा क्यू डिवाइजर और हो जाएगा हाँ रिमाइंडर और बाय भाजक डिवाइजर, ये आप लोग का लिखने का नियम है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों के इसमें डिटेल और भी बताएंगे, आप लोगों को लेकर के चलते हैं। और जो यही बना ना, ये जो बना तो यही होता है मिक्स फ्रैक्शन, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन इसी को बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, समझ गए होंगे। तो कैसे हुआ मिक्स फ्रैक्शन, तो ये हुआ नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल, और ये क्या है फ्रैक्शन। तो बताइए नेचुरल और क्या हम लोग को डिफिनेशन बताया, नेचुरल प्लस फ्रैक्शन को जो मिक्सिंग से बनता है वही मिक्स फ्रैक्शन बनता है, क्या बनता है मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या नेचुरल है फ्रैक्शन है तो क्या बना मिक्स फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं पूर्णांक भिन्न। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के आगे एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कीजिए, आप लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। ए वाला यहाँ पे लिख लीजिए, आसान आप लोगों को पड़ेगा। अभी RD ये जो है आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन लिखने का बहुत ही भाग दीजिए, इसको इस पर बैठा दीजिए, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। यहाँ पे आप समझिएगा मिक्स फ्रैक्शन बहुत तरीका से है, इसको जैसा आप लोग को दिया गया है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, 158y आपको दे दिए 11, इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखिए। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखिएगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको क्या करेंगे 11 से 158 में भाग देंगे, 11 से 158 में भाग देंगे। बताइए एक बार में 11 लग रहा, खत्म कहानी, बचा क्या 4, 48 बचा। बताइए 11 चौके 44, क्या बचा 4 शेष बचा ना। तो इसका लिखने का नियम आपको क्या बताए थे, सो बताइए। पहले भागफल 14 है, फिर रिमाइंडर लिखना है यानी शेषफल 4 है, और फिर भाज्य लिखना है। तो भाज्य क्या है
11 है। अब बताइए तो ये छोटा आ जा रहा है ना, छोटा आ रहा है, तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन यही हो गया, मिक्स फ्रैक्शन यही है मिक्स फ्रैक्शन आपका। मिक्स फ्रैक्शन आपको समझ गए होंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, गलती कैसे होगा सो समझिएगा यहाँ पे, इसको हम एक बता दे रहे हैं 158, इसको 11 से भाग दिए, ठीक है, कितना से भाग दिए, 11 से, एक बार में लगाएं 11 आया, बताइए 5 उससे एक जगह 4, 48 बचा आपको। अब 48 बचा तो आप सोचिएगा कि हम 4 बार में न लगा के इसको हम 3 बार में लगाते हैं, कितना बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाते हैं। जब 3 बार में लगाइए तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। जब 33 बचेगा तो बताइए तो कितना बचेगा, इससे 5 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ, 15 शेष बच गया, क्या बचा, 15 शेष। तो आप बताइए कि ऐसे भी तो मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, इसको कैसे लिखिएगा, तो 13 पूर्णांक, यही ना लिखना है, 13 पूर्णांक 15 बाई रिमाइंडर क्या है, यानी शेषफल 15 है और भाज्य क्या 11 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन लिखिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं, गलती हो जा रहा है, क्या आपको बताया गया है कि शेषफल जो है हर दम भाज्य से छोटा हो, भाज्य से क्या हो, भाजक से, भाज्य नहीं भाजक है, भाजक से छोटा हो, तो भाजक क्या है 11 है और शेषफल क्या आ जा रहा है 15 है। तो इसको क्या करिएगा, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 13 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, प्लस कीजिए 15/11 कीजिए। अब 11 से फिर 15 में भाग दीजिए, 11 से फिर 15 में भाग दीजिए, एक बार में लगाइए, बचाइए, 4 शेष आ गया, तब इसको क्या लिखेंगे, 13 प्लस 1/4/11। अब बताइए तो 13 1 14 पूर्णांक 4/11। अब बताइए ये जो हुआ मिक्स फ्रैक्शन आपका हुआ, क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन। अब बताइए तो इसमें कोई फर्क है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अगर ए शेषफल जो है अगर भाजक से बड़ा आता है, क्या भाजक से बड़ा आ जाता है, तो इसको इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को और भी तरीक़ा से लेकर के चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन अगर आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग को जो है परसेंटेज जो है बहुत ही ईजिली समाप्त होगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब परसेंटेज का जो बनाने लगेगा मैथ तब देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको एक इस तरीक़ा से अगर देता है मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए, एग्जाम में पूछेगा नहीं मगर इस पर आधारित चीज़ पूछेगा, एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं हम जीरो से लेकर के, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग, तो जीरो से लेकर के चल रहे हैं। अब जैसे दे दिया आपको 28.139 बाई आप 37/9 दे दिया 9। अब बोले क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, बोल देगा यहाँ पे आपको, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप देखिएगा जैसा ही कहिएगा नेचुरल प्लस फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, मार दीजिएगा। नहीं दोस्त, इसको समझिए पहले कैसे है मिक्स फ्रैक्शन। देखिए तो ये रिमाइंडर जो है ये छोटा आ जा रहा है, क्या है, छोटा आ जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है, क्या है, रिमाइंडर बड़ा आ जा रहा है। और जब बड़ा आ जा रहा है तो इसको छोटा बनाना पड़ेगा ना, तो बनाने के क्या नियम है, कुछ नहीं कीजिए, 28 है, इसको प्लस 37/9, 9 से 37 में भाग दीजिएगा, 37 में भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 7 में से 1 गया 6 गया, 1 बचा शेष। अब इसको लिखिएगा कैसे, 28 प्लस क्या है, लिखने का नियम क्या बताए थे, यही है, यानी भागफल 4 है और शेषफल क्या आया है 1 आया है, भाजक क्या है 9 है। इसको लिखने क्या होता है 8 4 32 पूर्णांक 1 कितना से लगाए थे 9 में, तो ये जो हुआ ना आपको, ये अब मिक्स फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन ये हुआ, समझ गए। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे यही दिक्कत है, हर तरह से आपको बताएंगे कहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, ये चीज़ बताएंगे आप लोगों को, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें एक और प्रश्न दे देते हैं आपको, जैसे दे दिया आपको, यहाँ पे इसमें मिटा देते हैं, बस वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, परसेंटेज का ही ये चीज़ बता रहे हैं, आप लोग हकबकाइएगा खाली मत, ये चीज़ जब पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत आसान होगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, आपका एग्जांपल जैसे दे दिया, अब इस तरीक़ा से दे देता है 28 प्लस आपको दे देगा नहीं देता है 147 पूर्णांक 139/23 दे देता है। आप बताइए तो जब ए दे देगा तो आप इसको कैसे कीजिएगा, अभी तुरंत इसको देखिएगा, कहिएगा मिक्स फ्रैक्शन है, पूछ देगा ये मिक्स फ्रैक्शन है तो कहिएगा हाँ मिक्स फ्रैक्शन, नहीं, इसको यहाँ पे पहले देखिए, अगर ये छोटा है, भाजक से छोटा है ये, तो मिक्स फ्रैक्शन है। तो क्या देखिए तो 23 भाजक है और शेषफल क्या है 139, देखिए तो 23 139, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, साफा पता चल रहा है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, तो देखिए सही करने का नियम बता रहे हैं आपको, से 147 है प्लस, इसको प्लस करना है
139/23 और 23 से 139 में भागा देंगे, 23 से 139 में भागा देंगे। जब 23 से 139 में भागा देंगे तो 6 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 6 बार में। आएगा कितना दोस्त? 138। खट गया, एक शेष बच गया। क्या बचा? एक शेष। तब जो एक शेष बचा तो आपका जो होगा 147 प्लस 6 पूर्णांक, लिखने का यहाँ पे तरीका समझिए। भाजक है, अरे भागफल 6, फिर क्या है? रिमाइंडर 1 और भाजक क्या है? 23। ऐसे लिखने का नियम। तो क्या हुआ? 1/23। इसको क्या बताए थे? इसको ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? 3 153 पूर्णांक 1/23। ये जो आया आपको को मिक्स फ्रैक्शन आया। मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन और भी डिटेल बताया जाएगा यहाँ पे, बशर्ते परसेंटेज का यूज भर बताया जा रहा है। यहाँ तक समझ गए? अब आपको एक तरीका से और देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, बहुत इजीली चीज़ है, ये चीज़ समझिएगा। यहाँ तक तो समझ गए, इसको और कैसे घुमाएगा उसको समझिए। एक एक तरह से बता रहे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताया जा रहा है। ये देखिएगा। अच्छा, आपको जैसे देता है एग्जाम्पल में 1 - 5/9 क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा? इसको कुछ नहीं कीजिएगा, बस कीजिएगा क्या? 9 एलसीएम लिए तो 9 हो गया, 5 हो गया, यानी क्या? 4/9 आ गया, 4/9 आ गया। आप बताइए कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए कि 4/9 इतना करके बताइए, कुछ नहीं करना है। बताइए तो 9 में से 5 जाएगा, 4/9। समझ गए? बस यहाँ पे ऐसे लिख देना है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। जैसे अगर आपको दे देता 1 - 2/7 तो क्या इतना लेके जाएंगे? नहीं, इसको इससे घटाइए, 5 आया बट्टा 7। समझ गए? बस यहाँ से यहाँ कीजिए 5/7। अब इस पर जो कैसे क्वेश्चन देगा वो समझिए। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जो यहाँ पे कर रहे थे आप इसको, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिए थे 28 पूर्णांक 37/9, 37/9 जो दिए थे, तो आप इसको 28 प्लस क्यों लिख रहे थे? यहाँ पे आ गया कि प्लस क्यों लिख रहे थे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये समझिए। प्लस और माइनस का भी यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को, तभी बताया जाए। पॉइंट में खाली धैर्य बनाए रखिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे है ये चीज़ समझ गए ना, क्या करना है। जैसे अब 4 दे दिया 9, तो इसको क्या करना है? जैसे 5/9 है तो 9 इसको घटा के आराम से 2/7 इसको घटा दीजिए। समझ गए? तो अब इसको एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया हो तो यहाँ पे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो में खाली बने रहिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसा अब आपको एक प्रश्न देता है, जैसे दे रहा है आपका 517 माइनस। लग रहा होगा कि माइनस हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं करते? तो देखिए 11 पूर्णांक यानी 11.7 बट्टा आपका जो दे दिया है 13, क्या होगा? क्या होगा? तो आपको तो लगेगा ना कि प्लस रहता था यहाँ पे तो इसको ऐड कर देते थे। क्या करते थे? ऐड कर देते थे। तो जब यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं, यही ना सोचिएगा। तो माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? 60506 और इसको फिर लिख दीजिएगा। तो नहीं, इसको करना क्या है सो समझिए, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं क्योंकि तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है ही, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ पे 11 जो है ना, एक समय के इसको लिए 12 कीजिए। क्या कीजिए? 12, और इससे 12 घटाइए। अब क्यों कर रहे हैं इसको भी डिटेल आपको बताएंगे। 12 घटाइए, जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 505, 505, और इससे इसको घटाइए। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6/13। तो ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब क्यों होगा ये बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। अच्छा, एक एग्जांपल आप यहाँ पे बनाइएगा, क्यों होगा ये सब आपको तुरंत बताएंगे। -12 क्यों हम घटा रहे हैं, तो 12 क्यों घटा रहे हैं आपको बताया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और है 100 - 16.2/3, 100 - 16.2/3। तो आप कहिएगा कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नज़र आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दें। इसको कैसे करें? तो कैसे करें सो समझिए। अब इसको एक 16 है ना, इसको 17 करिए। एक समय के लिए मानिए आप 17 कीजिए, इसको 17 घटाइए तो क्या बचेगा? जब 17 घटाइएगा तो इसको बचेगा 83। क्या बचेगा? 83, और 3 में से 2 आपको बताएं जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पे कीजिए तो क्या बचेगा? 1/3। तो ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक देते हैं प्रश्न, थर्ड में समझिएगा। इसको आपको दे रहे हैं 179 माइनस आपको दे दिया 6.5/11, 6.5/11। अब इसको कैसे बनेगा सो समझिए। तो 179 जो दिया हुआ है, तो
तो इसको 6 है ना, तो इसको 7 एक समय के लिए मानिए ना। अब क्यों मान रहे हैं उसको भी डिटेल बताएंगे आपको। 7 मान लिए, जब 7 माने तो कितना आवेगा सो बताइए। तो 2 आवेगा, 7 आवेगा 1 यानी 1 72 और 11 में से 5 जगह कितना बचेगा 6 11, ये आवेगा मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको दिमाग में लग रहा होगा कि हम एक ज़्यादा क्यों घटा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मिटा नहीं रहे हैं, जैसे हम इसको ले रहे हैं 100 माइनस 16.2/3, यही ले रहे हैं ना। जब इसको ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको देखिए जो 100 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को आपको डिटेल, ये शॉर्ट था, शॉर्ट, और इसको डिटेल बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, समझिए 100 है, ये माइनस है। अब बताइए कि जब यहाँ पे 6 पूर्णांक 1/23 रहता था तो इसको क्या करते थे 6 + 1/23 करते थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो जब माइनस है तो 16 पूर्णांक 2/3 है, तो 16 + 2/3 करेंगे, इसमें कोई शक है, तो माइनस है। अब बताइए तो 100 ये माइनस है, तो इसका अंदर वाला चीज चेंज होगा, 16 माइनस 2/3 होगा कि ना होगा, होगा। तो आप बताइए तो इसको इससे घटाइएगा, जब इसको इससे घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो जब इसको इससे घटाइएगा तो आपको बचेगा कितना 84, क्या बचेगा 84 माइनस 2/3। अब एक चीज़ बताइए, अगर इसमें एक हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो और अगर एक ऐड करते हैं तो इससे कोई नुकसान है आपका, कुछ नहीं, इसको ख़त्म हो जाएगा, फिर यही चीज़ आएगा। तो हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं एक सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस एक ऐड करते हैं, कोई दिक्कत। और जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे तब बताइए तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 83। और यहाँ पे बताए थे आपको, जब शुरू में यहाँ पे इस चीज़ का चालू किए तो क्या बताए थे, जैसे 1/2/3 दिया हुआ तो इसको घटाइए, तो जब घटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा ना। जब इसको कीजिएगा तो इसको इससे घटाइए डायरेक्ट, तो क्या होगा 1/3। आप बताइए तो आप इतना कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी में लग करके आप इतना कीजिएगा कि इसको डायरेक्ट कीजिएगा, बताइए तो क्या आया हुआ यहाँ पे, यही चिन्ह आया हुआ है यहाँ पे, दोनों में देखिए तो कोई है दिक्कत है। 83 पूर्णांक 1/3, 83 पूर्णांक 1/3, इसका डिटेल समझ में आ गया। अब इसको भी समझ लीजिए डिटेल, कहिएगा कि इसको क्यों, इसको भी बताइए, तो इसको भी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आ रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे 517 है, 500 जब 17 है यहाँ पे तो क्या है 11.7/13, यही है ना। आपको यहाँ पे क्या आया है 505 पूर्णांक 6/13, मिक्स फ्रैक्शन रूप में ये आया है। अब क्यों आया है इसको डिटेल आपको बता रहे हैं, शॉर्ट था डिटेल समझिए। जब 517 है तो माइनस 11 से ही 11 + 7/13 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जब इतना हम लिख सकते हैं तब बताइए तो जब 517 माइनस है तो चेंज होता है, तो आप लोग भी पता होगा, तो -7/13 होगा, कोई दिक्कत। और जब इसको हटाइए, इसको इससे घटाइए, आप घटाइएगा तो क्या आएगा 506 आएगा, -7/13 आएगा। अब अगर इतना आ रहा है तो आप लोग इसमें अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत है, अगर करेंगे तो फिर यही चीज़ आएगा। तो हम एक सब्ट्रैक्ट अपने मन से करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक ऐड करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 505, और ये देखिए तो इतना आ रहा है, तो इतना के क्या बताएं तो वहाँ पे समझिए, तो इसको इतना से घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो क्या होगा, जब घटाइएगा तो आएगा 6.13। अब बताइए ये शॉर्ट हुआ कि ये शॉर्ट हुआ। और आप लोगों को जो ए है परसेंटेज में बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। अब जो है मिक्स फ्रैक्शन यहाँ से मतलब समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त नहीं, आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ये आपका थोड़ा सा कहा जाता है ना, थोड़ा सा दवा दिया गया है ताकि आपको परसेंटेज अच्छा से समझ में आएगा। आपको साफ करते हैं, इसको बाद संघर्ष करते रहिए, आगे ज़रूर बढ़िएगा। अब देखिए, चलिए आप लोगों को जो ज़रूरी क्या क्या है वो चीज़ समझिएगा। पहला तो 1 से 20 तक पहाड़ा याद करना है, ये आपको जनरल कंपटीशन बहुत काम देगा, क्योंकि आपको जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, आपको एक प्रश्न पर 6 से 7 सेकेंड समय दिया जाएगा। अब बताइए तो अगर इतना लॉन्ग लेकर के जाइएगा तो एक ही क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट लग जाएगा, तो आप जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को इतना याद करना पड़ेगा। फिर 1 से 40 तक स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप लोग को डायरेक्ट याद, आप इसको 2 का स्क्वायर दे देगा तो क्या कीजिएगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 गुने 4, 4 चौके 16, नहीं ना। इसको डायरेक्ट कीजिए 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यू, 1 से 20 तक क्यू। इतना अगर याद कर लेते हैं आप लोग तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर, नहीं बहुत ही बेहतर होगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप लोगों को जो बताते हैं कुछ फ्रैक्शन को याद रखिएगा। अभी जो कुछ फ्रैक्शन ऐसा होगा याद करने लायक है, उसको याद कर सकते हैं। कुछ फ्रैक्शन ऐसा है जिसको याद आप कर सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन याद करने के लिए बता दे रहे हैं। याद रखिएगा इसको। जैसे आपको दे दिया है 1/3, तो 3 से 1 में भागा देंगे तो जो आवेगा तो उसको क्या आवेगा, यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 0.333। इसी तरीक़े से आपको कुछ फ्रैक्शन जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2/6। जो 2/6 जो आवेगा आपका होगा 0.66। फिर आपका आवेगा 1/6, तो इसका जो होगा 0.166। फिर आवेगा आपका 1/7, तो 1/7 आवेगा आपको 0.14। और 1/7 जो हो गया 1/9 है आपका 1/9 है। इस सब जो चीज़ हुआ है ना आपका याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, ज़रूरी याद रखना। फिर आपका हो जाएगा 1/11, तो हो जाएगा 0.0909। ये हो गया। ये चीज़ आप इतना अगर आपको याद रखते हैं तो परसेंटेज इजी नहीं, बहुत इजी होगा। अगर परसेंटेज इजी होता है तो अर्थमेटिक के नहीं बहुत सा चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा। अगर परसेंटेज आपको आसान हो जाता है तो इतना चीज़ को याद रख सकते हैं। और इसको बाद जो है परसेंटेज यहाँ से चालू होता है। अब जो है परसेंटेज यहाँ से चालू होता है। परसेंटेज जो चालू होता है, तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा समझ जाइएगा। परसेंटेज क्या होता है सो समझिए पहले। देखिए तो यहाँ से पर और सेंटेज, पर मतलब प्रति होता है, क्या होता है प्रति, और सेंटेज मतलब सेंचुरी होता है। क्या होता है सेंटेज मतलब सेंचुरी, सेंचुरी। तो सेंचुरी प्रति और सेंचुरी, सेंचुरी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैच देखते होंगे, ठक 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 100 रन, तो यही हुआ 100। यानी जो 100 पर जो होगा, जो 100 पर होगा वही परसेंटेज होगा। जैसे दे दिया 20%, 20% का निकालना है तो 20/100, यानी 100 पर क्या है 20 है, तो यही आपका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज समझ में आ गया होगा। सेंचुरी मतलब 100 और पर मतलब प्रति और सेंटेज मतलब सेंचुरी और सेंचुरी/100, यही है परसेंटेज का थ्योरी आपका। अब यहाँ पर परसेंटेज को समझिएगा। जैसे परसेंटेज से आपको जो निकालने को दे देगा, निकालने के लिए आपको जैसे देता है कि परसेंटेज फ्रैक्शन निकालिए। जैसे कुछ परसेंटेज दे देगा उसको बोलेगा फ्रैक्शन इसका निकालिए, परसेंटेज फ्रैक्शन। वही जब फ्रैक्शन निकालने के लिए दे देगा, जैसे आपको दे दिया 20%, 20% दे दिया तो इसको परसेंटेज निकलेगा कैसे, जब 20% दे दिया तो क्या होगा 20/100, यही होगा ना। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10, तो क्या आएगा 1/2, यही आएगा ना। ना 1/5 ना आएगा, 2 10 है तो 2 5 10, यानी तो 5 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से फ्रैक्शन आ गया, निकल गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% का 1/5, समझ गए। अब आपको दे देता है 30%, 30% का कैसे कीजिएगा 30/100, तो बताइए तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो 3/10 बचा, क्या बचा 3/10, तो 30% का 3/10 आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन निकल रहा है। फिर अगर आपको दे देता है, जैसे दे दिया आपको 16.2/3, देखिए अब ऐसा सा प्रश्न आएगा मिक्स फ्रैक्शन का जो चीज़ आएगा, जिसको क्या कीजिएगा 16 तिया 48, 48 2 50, क्या है 50/3। अब बताइए तो 50/3 गुने 100, यही आएगा ना। तब इसको कैसे कीजिएगा 1 0 से 1 0 खत्म, तब बचेगा 5/30, तो 5/30 बचेगा,
तो आपका हो जाएगा 1/6। 5 जब 30 बचेगा तो 6×5 = 30, यानी 1/6 आ गया। तो आपका 30% का फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/6। और जब फिर अगर आपको दे देता है 37 सही, यानी 37.1/2%, जब 1/2% दे देता है तो इसको क्या होगा? तो आपको 75/2 हो जाएगा। 75/2 हो जाएगा, मतलब तो 37 दूनी 64, 74 2 1 75/2 आ जाएगा। तो इसको 100 से परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 पर, तो जब इसको निकाला जाएगा तो आपको जो आएगा 3/8 आएगा। 3/8 आएगा। आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालना समझ गए। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालिए। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए देगा तो कैसे, जैसे आपको दे देगा 2/5, फ्रैक्शन क्या है 2/5, इसका परसेंटेज निकालिए। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, 100 से 100 दूनी 200/5, यही ना होगा। जब इतना हो जाएगा तो इसको क्या होगा, देखिए तो इसको जो कटेगा आपको, आपका कट जाएगा 40 बार में, 40 बार में कटेगा, 5 × 20 यानी 4, 40 बार में कट जाएगा। तो 40%, 2/5 का कितना आया, तो 40% आ गया। अब दे देगा आपको 1/4, 1/4 100, तो 25 × 100 यानी 25% आपका है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 का परसेंटेज 25%, 1/4 का परसेंटेज 25%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको रटना नहीं है, ये जो चीज़ देंगे ना इसको स्क्रीनशॉट करके, और आप लोग जब भी बनाइए तो उसको एक पन्ना में लिखते जाइएगा, एक कर इसको लिख दीजिए, लिख दीजिएगा तो आप लोगों को आसान होगा। जैसे अब आपको दे दिया 5/6, 5/6, 100 से इसको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से करेंगे तो क्या बचेगा, सो देखिए तो यहाँ पे तो आपका आवेगा यहाँ पे जो दिया हुआ क्या है, हाँ 5/6 है, 5/6 है, तो बताइए तो 3 दूनी 6,